Good evening to all of you. Good evening. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था और न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग ने किसी फंक्शन का अगर रूट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग ने न्यूमेरिकल मेथड देखा था और रूट फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे। जैसे हम लोग ने सेकेंड मेथड देखा था, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम लोग ने देखा था डिफरेंस ऑपरेटर। दो टाइप के डिफरेंस ऑपरेटर थे, एक फॉरवर्ड डिफरेंस और एक बैकवर्ड डिफरेंस। और उसके बाद उसका यूज करके हम लोग ने कुछ और ऑपरेटर डिफाइन किए थे और उनके बीच में जो रिलेशन था उसी पे सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे कि शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर और एक एवरेज ऑपरेटर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिनका रिलेशन होता है किसके साथ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के साथ। ठीक है, और उनके बीच में जो भी रिलेशन रहेगा उससे रिलेटेड के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में हमको और कुछ पढ़ना है, इंटरपोलेशन, लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन। ठीक है, एक तो ये हमको डिस्कस करना है, एक तो हमको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और उसके बाद न्यूमेरिकल इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल में एक तो हम लोग डिस्कस करते हैं आइलर्स मेथड, एक होता है पिकार्ड्स का फॉर्मूला और एक मेथड है रुंजे कुत्ता मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड हमको डिस्कस करने हैं जो अपने को एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंस ऑपरेटर है ऐसे एक डिवाइडेड डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पे एक सेम टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछ चुका है। ठीक है, अब ये सबसे पहले लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन क्या होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, मान लो अगर अपने पास किसी कर्व के कुछ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, मान लो ये x नॉट है, ये इसका y1 है, ये कुछ x नॉट y नॉट, x1 y1, x2 y2, मतलब x नॉट और उसका इमेज दिया है, x1 उसका इमेज दिया है, x2 उसका इमेज दिया है। ऐसे कुछ पॉइंट है और उनका इमेज अपने पास गिवन है। अब इनका यूज करके मुझे क्या करना है, एक अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल निकालना है जो कि इस फंक्शन से मिलता जुलता एक इसी के अप्रोक्सीमेशन एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं इसी मेथड को क्या बोलते हैं, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। अब इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक पॉलिनोमियल बनेगा जो कि समेशन होता है, इसमें लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं एल के वाई के। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी आएगा वो अपने पास एक पॉलिनोमियल बनेगा। अब ये एल के क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंटरपोलेशन के अंदर क्या करते हैं, अगर कुछ पॉइंट पे उनका इमेज गिवन है तो इनका यूज करके मैं एक अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल बनाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब इसके लिए ये फॉर्मूला है कि पॉइंट पे उसका इमेज गिवन है तो समेशन ऑफ एल के इंटू वाई के। अब ये एल के क्या होता है ये डिफाइन करेंगे, ये क्लियर है सबको। तो इनडायरेक्टली क्या करना है, अपने को एक पॉलिनोमियल निकालना है। अब ये एल के ऑफ एक्स क्या होगा, तो एल के ऑफ एक्स होता है, याद रखना जैसे जो भी के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे कहां तक जाना है, x माइनस एक्स एन तक। कब, अपने पास जब x1 से लेके xn एन पॉइंट और उनका इमेज गिवन है। अगर ये गिवन है तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन सॉल्व अप टू x माइनस एक्स एन।
बट इसमें से ना एक पॉइंट को रिमूव करना है। कौन सा? जो x माइनस एक्स के है ना, इसको छोड़ के, मतलब इसमें सारे पॉइंट रहेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। मतलब x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x1 से कहां तक जाएगा? x माइनस एक्स के माइनस वन, और उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स के प्लस वन। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं रहेगा। फिर अपॉन में क्या करना है? अब इसको क्यों नहीं लेते, इसका रीजन क्या है? नीचे अपने पास एक्स के माइनस एक्स नॉट, एक्स के माइनस एक्स वन, अगर मैं यहाँ पे एक्स के ले लूंगा ना तो वो जीरो आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये एक्स के माइनस वन, एक्स के माइनस एक्स के प्लस वन, और लास्ट में एक्स के माइनस एक्स एन। ये अपने पास एल के ऑफ एक्स हो गया। तो ऐसे हर एक के यहाँ पुट करके उसको वाई के से मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आया सबको, एल के ऑफ एक्स? तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आ जाता है, दो तीन बार पूछा है कि मान लो ए है और उनका इमेज एफ ऑफ ए है, बी है और इसका इमेज क्या आ रहा है? एफ ऑफ बी। मुझे क्या निकालना है? एक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये क्या आएगा अपने पास? एल के और वाई के। अब यहाँ पे के कितने पॉइंट है? दो ही पॉइंट है ना, तो इसका मतलब एल वन वाई वन, एल टू वाई टू। ठीक है, एक एल वन वाई वन आएगा, एल टू वाई टू। अब ये एल वन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स माइनस, इसमें से अब वन वाले नहीं लेंगे, मतलब सीधा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ऐसे जब मैं एल टू ऑफ एक्स डिफाइन करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये सबको समझ में आया? ये कैसे लिए हम लोग? अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास x1 मेरे पास a है, x2 मेरे पास b है, ये मेरे पास y1 आ जाएगा, ये मेरे पास y2 आ जाएगा। तो इसको जस्ट रिप्लेस कर दो, ये अपने पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो y ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन, सॉरी x माइनस एक्स टू। तो x माइनस क्या आ जाएगा? b अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? y1 से। y1 क्या है मेरे पास? f ऑफ a। उसके बाद ये x माइनस ए, b माइनस ए, और f ऑफ b, y2। तो ये, तो अगर ये दो पॉइंट दिया है और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि बाय यूजिंग लैग्रेंजस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अपने को कैलकुलेट करना है पॉलिनोमियल, इसका अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल क्या आएगा? तो ये एक पॉलिनोमियल बनेगा। समझ में आया सबको ये? तो ये दो पॉइंट के लिए हो गया, और ये मेरे ख्याल से दो से तीन बार एज इट इज यही फॉर्मूला पूछा है। इसको इस फॉर्म में भी लिखा रहेगा, कभी कभी पेयर में भी लिखा होगा, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, और अपने को ये पॉलिनोमियल निकालना है। ये समझ में आया सबको? रब करो इसको। और अगर मान लो इन केस कभी कोई सा टेबल देके एक्स नॉट और मतलब एक्स आई वाई आई देके कुछ वैल्यू गिवन है, और अगर उसका पॉलिनोमियल पूछा है, तो उस केस में क्या करना है? अपने को कभी कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब तक जितने बार पूछा है ना, सिर्फ यही चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन करेक्ट होता है। जितने पॉइंट है सबको पुट करके चेक कर लो। अब तक चार बार पूछा है, इस बार भी वही क्वेश्चन पूछा था, तो अपने को क्या करना है? जस्ट वैल्यू पुट करके चेक करना। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक द वैल्यू, कि 0 को 1 पे लेके जाएंगे, 1 को 2 पे लेके जाएंगे, 2 को 1 पे लेके जाएंगे, 3 को 10 पे लेके जाएंगे। तो ये एक 3 डिग्री का या क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो अपने को क्या करना है? जस्ट पॉइंट पुट करके चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और तीन ऑप्शन इसका जितने भी अब तक आए सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर वो ये फॉर्मूला यूज करके अपने को निकालना है। क्लियर है सबको ये? बट पेपर में अपने को डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही निकालना है। तो न्यूटन इंटरपोलेशन क्लियर है सबको?
वही आगे बता दूंगा फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है, बाकी सेम यही मेथड है, पॉलिनोमियल ही निकालना है। ठीक है, एक होता है डिविडेंड डिफरेंस या डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसके लिए एक नोटेशन समझो, ये अगर नोटेशन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, y1 माइनस वाई नॉट x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, मतलब क्या करना है, y ऑफ x1 माइनस y ऑफ x नॉट, इसको सिंपली क्या लिखेंगे, y1 माइनस वाई नॉट अपॉन में x1 माइनस एक्स नॉट। अगर ये सपोज f ऑफ x के फॉर्म में गिवन है तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, ये फॉर्म में लिखेंगे। अगर 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालना है ये ध्यान से देखो। पहले अपने को क्या करना है, y ऑफ इन दोनों को लेना है, x1 x2 माइनस से इन दोनों को y ऑफ x नॉट x1 अपॉन ये जो रहेगा ना x2 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ऐसे अगर अपने को x नॉट x1 x2 x3 निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे, इस पॉइंट को छोड़ दो, x1 x2 x3 माइनस y ऑफ x नॉट x1 x2 और अपॉन x3 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये होता है डिवाइडेड डिफरेंस। ये समझ में आया सबको कैसे लिए हम लोग, y ऑफ x नॉट x1 बोला है तो y1 माइनस वाई नॉट x1 माइनस एक्स नॉट, x नॉट x1 x2 दिया है तो y ऑफ x1 x2 में से माइनस करना है y ऑफ x नॉट x1 को और डिवाइड किससे करना है, x2 माइनस एक्स नॉट। ऐसे यहाँ पे x1 x2 x ये निकालना है y ऑफ x1 x2 x3 माइनस y ऑफ x नॉट x1 x2 अपॉन x3 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ऐसे अगर 5 रहेंगे तो 4 और स्टार्टिंग के 4, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिफरेंस। ये क्लियर है सबको, एक बार यस करो। अब इसका एक टेबल अगर बनाना है, जैसे मान लो अपने पास एक्स नॉट गिवन, एक्स आई गिवन है और वाई ऑफ आई गिवन है। मान लो जैसे ए, या फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री। अगर अपने को फर्स्ट ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस निकालना है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, y ऑफ एक्स नॉट एक्स वन वाई ऑफ एक्स वन एक्स टू वाई ऑफ एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे ही कंटिन्यू अपने को करते जाना है। तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू निकालेंगे, y ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे यहाँ पे निकालना है तो y ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 4, ऐसे इस तरीके चलते जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास डिविडेंड डिफरेंस का टेबल हो गया। अब अगर इसमें से निकालना है तो एक बार ये निकाल लिए यहाँ से, तो फिर सिर्फ क्या करना है अपने को, इसमें से ये माइनस करना है डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट। ऐसे अगर ये निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और सीधा एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, फिर इस टेबल के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। ये समझ में आया सबको टेबल कैसे निकालना है। पहले फॉर्मूला यूज करके ये निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करके ये फिर ये दोनों मिल गया तो ये इसका फॉर्मूला अपने को पता है, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट। ऐसे फिर ये दो मिल गया तो ये निकाल सकते हैं, इन दोनों में से इसको माइनस करना है और फिर एक्स थ्री में से एक्स नॉट को माइनस करना। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, सबसे मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है इसमें, कि अगर मान लो मेरे पास कुछ आर्ग्यूमेंट गिवन है जैसे ए और बी, ठीक है, और उसका इमेज है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x,
तो इसमें पूछेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस निकालना है, थर्ड ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस निकालना है। तो ये जितने आर्ग्यूमेंट होंगे उतने ऑर्डर का हम लोग निकालते हैं। सपोज ये x नॉट दिया है, y नॉट, या फिर xi yi, ये a b, तो इसका इमेज क्या होगा 1/a 1/b। तो जब हम लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट। तो क्या आ जाएगा, ये 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी और b माइनस a। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये b माइनस a कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1/ab। तो अगर दो आर्ग्यूमेंट दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा, डिविडेंड डिफरेंस -1/ab। क्लियर है सबको ये? तो जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस पूछेंगे तो -1/ab। अगर सेकेंड ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस पूछा है ABC, तो कितने आर्ग्यूमेंट गिवन होंगे, 3 आर्ग्यूमेंट। तो A B C, इमेज क्या आएगा इसका 1/a 1/b 1/c। तो जब हम लोग y ऑफ x0 x1 निकालेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, -1/ab। तो जब AB था तो -1/ab आ रहा है। तो ऐसे ही जब हम लोग x1 x2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, BC। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं -BC। जब ये -AB आ रहा है, जब B और A था तो C और B रहेगा तो क्या आएगा, -1/BC। ठीक है, अब इनका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, y ऑफ x0 x1 x2। तो ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। तो फिर से उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। तो एक काम करता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, 1/ab माइनस 1/bc। और डिवाइडेड में याद रखना है अपने को, अब c माइनस a रखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है, c माइनस a, क्योंकि दो डिफरेंस ले रहे हैं ना हम लोग, पहले फर्स्ट डिफरेंस, अब इसको क्या करना है, सेकंड डिफरेंस लेना, सेकंड ऑर्डर का। तो c माइनस a, तो ये आ जाएगा c माइनस a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, bc माइनस ab अपॉन ab² c और c माइनस a। अब यहां से जब b कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, c माइनस a। तो c माइनस a कैंसल, एक b कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, 1/abc। क्लियर है सबको? तो फर्स्ट ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस AB के लिए क्या था, -1/AB, और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ गया, 1/ABC आ गया। अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट में मान लो ABCD गिवन है और थर्ड ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस निकालना है, तो ABCD, तो ये क्या आ जाएगा, 1/A 1/B 1/C 1/D। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस क्या आया था आपने, -1/AB -1/BC और -1/CD। इनका जब डिफरेंस ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 1/ABC। इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 1/BCD। अब इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/BCD माइनस 1/ABC डिवाइडेड बाय D माइनस A। ठीक है, अब जब मैं इसको यहां लिख दूंगा तो ये ABC माइनस BCD अपॉन DA। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है अपने पास, ये भी, यहां पे और क्या बचेगा, ये A B का स्क्वायर C का स्क्वायर और D। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है BC, तो जब मैं BC को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा A माइनस D अपॉन D माइनस A, और ये अपॉन में AB² C² D²। तो ये देखो, ये D माइनस A है ना, तो एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो A माइनस D, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक B कैंसिल हो जाएगा और एक C कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन ABCD। तो ये अपने पास थर्ड ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको ये? हाँ, तो क्वेश्चन में यही आता है कि अपने पास आर्ग्यूमेंट गिवन होंगे, अगर ए बी दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस पूछेंगे। ए बी आर्ग्यूमेंट में गिवन है
तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस क्या होगा, -1 अपॉन ए बी। अगर ए बी सी गिवन है तो इसके सेकेंड ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस क्या होगा, 1 अपॉन ए बी सी। ऐसे अगर आर्ग्यूमेंट में मतलब 4 आर्ग्यूमेंट है तो इसका आ जाएगा -1 अपॉन ए बी सी डी। ये यूज कर सकते हैं, जैसे इस बार क्या यूज किया था, पी क्यू आर एस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन पी क्यू आर एस। क्लियर है सबको ये? +1 अपॉन ए बी सी डी ई, साइन चेंज होगा और एक एक आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सर बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। जैसे देखो ये पूछा है 68 क्वेश्चन नंबर, द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन 1/x विद आर्ग्यूमेंट ए बी सी डी। तो क्या आएगा इसका आंसर, -1 अपॉन ए बी सी डी, ठीक है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन बता रहा था ना कि अगर लैग्रेंज पॉलिनोमियल पूछा है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस ए अपॉन बी, अरे x माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो कौन से ऑप्शन में ये, x माइनस बी सब में है, फिर a माइनस बी भी है। देखो जिसमें f ऑफ बी है पहले उसको हटा दो, या तो फर्स्ट सेकंड में से कोई एक होगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी स्केलर रॉन्ग हो गया, तो इसका ए ऑप्शन आएगा ना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके पहले भी था तो ये या तो अगर ये टाइप का पूछ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल पुट करके ही निकालना है जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन इस बार आया था, एक तो ये क्वेश्चन इस बार आया है। सिर्फ क्या यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ABCD गिवन है ना, इस बार के क्वेश्चन में क्या दिया था, PQRS गिवन है, सेम क्वेश्चन है। द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1/x विद आर्ग्यूमेंट PQRS। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 अपॉन PQRS। ये देखो ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते। न्यूटन रैप्सन का अगर कन्वर्जन रेट ऑफ कन्वर्जन पूछ रहा है तो 2। ये देखो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो डायरेक्ट पॉइंट पुट करके चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अरे एक्स पुट करेंगे ना, और क्यों, एक्स पुट करेंगे और वाई आना चाहिए ना, मतलब 1 पुट करने पे 24 आना चाहिए। ऐसे ही अगर जो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो रॉन्ग हो गया, तो ऐसे 3 पुट करके एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। देखो ये भी एक बार और आया था, ये भी देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है और इस बार भी पूछा था, ठीक है। तो इसका मतलब और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ये इसमें भी फिर से वही है। अच्छा, अगर nth ऑर्डर का निकाल सकते हैं हम लोग, ये इन जनरल पूछा है कि nth ऑर्डर का डिविडेंड डिफरेंस निकालना है। आर्ग्यूमेंट क्या गिवन है, x1 x2 सॉल्व अप टू xn प्लस 1, किसका, 1/x का। तो क्या आएगा इसका आंसर, -1:n तो चेंज हो रहा है, और आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हमेशा एक ज्यादा होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जब 4 आर्ग्यूमेंट थे, नहीं ऑर्डर एक कम रहता है, आर्ग्यूमेंट एक ज्यादा है, तो आर्ग्यूमेंट n+1 दिया है ना, तो कितने टर्म रहेंगे, n+1 तक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बी ऑप्शन। साइन चेंज होगा अल्टरनेट, -1:n, डी नहीं आएगा इसमें, तो सिर्फ n है ना। जितने सुनो जितने ऑर्डर है ना उससे एक ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, और उतने ही टर्म, मतलब उतने ही वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे। तो बी ऑप्शन। PQRS के लिए क्या आया था, -1 अपॉन PQRS ना, तो यहाँ पे 1 से लेके n+1 है, तो कितने रहेंगे, 1 से लेके n+1 तक, तो -1:n अपॉन x1 सॉल्व अप टू xn+1। तो बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये?
आर्ग्यूमेंट हमेशा उसके ऑर्डर से एक ज्यादा रहेंगे, और ये आंसर में भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे, और साइन मेरा अल्टरनेट चेंज होगा। तो इंटरपोलेशन का यही तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो एक्स नॉट की वैल्यू पुट करो, और जो वाई गिवन है जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। या तो लैग्रेंजस पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पूछेगा 2 ऑर्डर के लिए, अगर इनकेस 3 के लिए पूछ लिया तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर 3 के लिए पूछेगा तो जैसे a f ऑफ a है, b f ऑफ b, c f ऑफ c, तो इस केस में क्या होगा, पहले तो f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c, तो ये मेरे पास y1 y2 y3 हो गए। अब यहाँ पे LK क्या होगा, L1 क्या होगा अपने पास, x माइनस a को छोड़ के बाकी सब रहेंगे, x माइनस b x माइनस c अपॉन a माइनस b a माइनस c। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस a, b नहीं रहेगा इसमें, x माइनस c, a माइनस, कुछ मिस्टेक किया क्या, हाँ b माइनस a और b माइनस, और यहाँ पे x माइनस b x माइनस a x माइनस b और c माइनस a c माइनस, ठीक है। तो ये अपने पास अगर कभी पूछ लिया, अगर ये 3 पॉइंट गिवन है तो, और 2 के लिए ये सब टर्म नहीं रहेगा, सिर्फ ये 2 टर्म रहेगा। और एक तो डिविडेंड डिफरेंस का अगर और कुछ पूछता है तो ठीक है, बाकी 1/x वाले अगर पूछा है तो डायरेक्ट वो याद रखना है, और अगर कुछ अलग से पूछ रहा है तो वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला यूज करके। एक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, जैसे मान लो dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, पहले उसको इस फॉर्म में लिखो। जैसे मान लो अगर y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। तो सबसे पहले क्या करना है, dy बाय dx के फॉर्म में लिखना है, जो भी रहेगा उसको राइट साइड में लेके जाओ, और वही अपना क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स वाई। इसमें अपने को 3 मेथड डिस्कस करना है। एक तो आइलर्स मेथड, ठीक है, एक अपने को रुंजे कुत्ता मेथड डिस्कस करना है, और एक पिकार्ड का अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, पिकार्ड मेथड मतलब इंटीग्रेशन वाला। तो ये 3 मेथड अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। अब आइलर्स मेथड में जैसे मान लो अगर अपने पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, मतलब इनिशियल पॉइंट पे जो इमेज रहेगा उसको हम लोग y नॉट बोलेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उसको x नॉट बोलते हैं, ये गिवन है। अब अगर अपने को y ऑफ m प्लस 1 निकालना है, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन निकालना है, तो y ऑफ m प्लस h f ऑफ x नॉट, या फिर यहाँ पे x नॉट y नॉट, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। क्लियर है सबको ये, और ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ये यहाँ से, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, कि नेक्स्ट आइटरेशन निकालने के लिए अपने को y ऑफ m यूज करना है, तो y ऑफ 1 निकालना है, तो m के प्लेस पे 0 पुट कर, अच्छा रुको, हाँ ये 1 के लिए रहेगा, ठीक है। अगर y ऑफ 1 निकालना है तो y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट, ठीक है। ऐसे y ऑफ 2 निकालना है तो y ऑफ 1 h f ऑफ x1 y1। क्लियर है सबको ये, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें है कि नहीं, ये भी नहीं। जैसे दिया y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, और इसमें दिया होगा कि किस मेथड का यूज करना है। बोल रहा है आइलर्स मेथड का यूज करके अपने को निकालना है y ऑफ 0.1,
ठीक है, y ऑफ 0.1 निकालना है अपने को, और n की वैल्यू 0.1 है, n मतलब h दिया होगा उसमें मिस्टेक से, h अपने पास 0.1 दिया है, तो पहला ऑप्शन है 2.1, सेकेंड है 2.0, सी है 2.2, डी है अपने पास 2.4। निकालो कितना आ रहा है। 2.1 आ रहा है, 2.1 आ रहा है, इजी है, सिंपल आइलस मेथड। ये समझ में आया ना सबको, सिंपल क्या गिवन है अपने पास, ये जो y डैश को यहाँ रखना है, बाकी सबको राइट साइड में, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा f ऑफ एक्स वाई। अपने पास फॉर्मूला क्या है कि अगर y1 निकालना है तो y0। अच्छा, ये y1 ही क्यों निकालना है, ये कैसे समझ में आया। जैसे कोई भी x1 निकालना है तो ये x0 प्लस h हो जाता है, ऐसे अगर x2 निकालना है तो x0 प्लस टू इंटू एच, ये टाइप से निकालते हैं। अगर ये 0.2 पूछता और h अपने पास 0.1 गिवन है तो अपने को ये y2 निकालना पड़ता। क्लियर है सबको ये। y1 y0 अपने पास क्या गिवन है, ये 2, h अपने पास ऑलरेडी गिवन है 0.1, x0 इनिशियल पॉइंट 0, और उसका इमेज क्या गिवन है y0 2। तो जब मैं x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1। तो 0.1 इंटू 1 0.1 प्लस 2 2.1। सबको क्लियर है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिया है, वो भी देख लेना, सेम इसी मेथड का यूज करके। सेकंड है गुंजे कुत्ता मेथड, इसमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का ही आता है। एक तो बहुत पहले आया था, फर्स्ट टाइम आया था, और एक इस बार पूछ लिया। ठीक है, रुंजे कुत्ता मेथड भी किसके लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसमें भी पहले क्या करना है, उसको dy बाई डी को f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, y ऑफ m निकालना है, तो y नॉट प्लस h बाई टू k1 प्लस k1 प्लस k2 h बाई टू y नॉट। ठीक है, ये निकाल। अब ये k1 निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्या हुआ, भाई सिर्फ k1 प्लस k2 ही रहता है। k1 प्लस k2 है क्या, पक्का। हाँ वो होगा, वो लिखते लिखते अपने आप चालू होगी।
ठीक है, K1 प्लस K2 ही होता है ना, रुको एक बार चेक कर दो। क्या है रुंजे कुत्ता मेथड सेकंड ऑर्डर में, रुंजे कुत्ता मेथड। सही है ना, सही है ना, ठीक है, ठीक है, K1 प्लस K2 ही है, ठीक है। तो वाई आई निकालना है, तो वाई आई माइनस वन प्लस 1/2 K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 है ना, 2 टाइम्स नहीं है ना, ठीक है। तो K1 निकालना है, तो H इंटू एफ नॉट, एफ नॉट का मतलब एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो एफ नॉट और K2 जो आएगा वो H, इसमें अपने को K1 का यूज करना है, एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो अगर y1 निकालना है, तो y नॉट प्लस h/2 K1 प्लस K2, ठीक है। क्लियर है सबको ये? अब देखो इसमें अपने पास क्या गिवन है, फॉर अ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू y माइनस एक्स, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x नॉट अपने पास 0 है, y नॉट अपने पास 2 गिवन है, और y डैश इज इक्वल टू y माइनस एक्स दिया है।